अगर हम दुनिया के सबसे खतरनाक मछली की बात करें तो आपके दिमाग में मेगलोडॉन या फिर द ग्रेट व्हाइट शार्क का ही नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि ये आकार में बहुत ही बड़े और खतरनाक दिखते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो चीज आकार में बहुत बड़ा और खतरनाक दिखता हो वही चीज रियलिटी में उतना ही खतरनाक हो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे हजारों जीव मौजूद है जो देखने में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता, लेकिन वही जीव आपकी जान तक ले सकता है। और इसी तरह की एक छोटी सी मछली है जिसे आप और मैं पिरान्हा के नाम से जानते हैं। ये मछली आकार में चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो, मगर इसके हमले से बड़े जानवर भी मुश्किल में पड़ जाता है। पिरान्हा मछली को समुद्र में पाई जाने वाली द ग्रेट व्हाइट शार्क से भी ज्यादा डेंजरस मानी जाती है, क्योंकि पिरान्हा के काटने की इंटेंसिटी व्हाइट शार्क के तुलना में 3 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ तक इनके काटने की ताकत एक अमेरिकन एलिगेटर और टी-रेक्स से भी ज्यादा अनुमान किया गया है। पिरान्हा ज्यादातर साउथ अमेरिका के अमेज़न नदी में पाई जाती है, पर इसका दबदबा पूरी दुनिया भर में कायम है। ये अपने जबड़े में मौजूद खूंखार दांतों की वजह से सुर्खियों में है। इन दांतों के कारण पिरान्हा मछली के पास जाना मौत को दावत देने के बराबर है। अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा इनके नुकीले दांतों के अंदर चला जाए तो आपके शरीर का वो हिस्सा आपको हमेशा के लिए खोना पड़ सकता है। भले ही आप इसके काटने से घायल होकर ना मरे, लेकिन इसके काटने पर होने वाले दर्द से जरूर मर जाएंगे। इस मछली की काटने की क्षमता इसके शरीर के वजन के तुलना में 30 गुना ज्यादा होता है, जिससे ये बड़े से बड़े जानवर को आसानी से मसल सकता है। तो अगर यही पिरान्हा का एक झुंड अचानक किसी इंसान के ऊपर हमला बोल दे या फिर कोई इंसान अनजाने में पिरान्हा से भरे पूल में गिर जाए, तब पिरान्हा की झुंड उस इंसान के साथ क्या करेगी, चलिए जान लेते हैं। तो 20वीं सदी में रिलीज होने वाली फिल्म पिरान्हा के थ्रू हमने ऐसी मछली के बारे में जाना जो इंसानों को भी खा सकती है। इन मूवीज ने पिरान्हा के खतरनाक और कातिल चेहरे को हमारे सामने लाया, जिसमें हम सबने देखा कि ये एक खून की प्यासी मछली है जो खून के स्मेल को सूंघते हुए शिकार को ढूंढकर मिनटों में कंकाल बना देती है। दुनिया भर में पिरान्हा के कुल 20 से भी ज्यादा प्रजाति मौजूद है, जिनमें से रेड बिलियड पिरान्हा सबसे खतरनाक होने का ताज हासिल कर चुका है। रेड बेली पिरान्हा बहुत ही चालाक होती है, जो झील के किनारे झुंड में इंतजार करती है, और जैसे ही कोई प्राणी या इंसान झील के किनारे पर पानी पीने जाता है या फिर गलती से पानी में गिर जाता है तो तब ये पिरान्हा उन पर तुरंत हमला करती है। पिरान्हा के बच्चे अंडे से बाहर आते ही छोटे छोटे समुद्री जीवों को खाना शुरू कर देती है, और जब ये बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तभी से ही ये खुद से बड़ी मछलियों को जिंदा खाने लगती है। जहाँ कुछ प्राणी हर हाल में अपने बच्चों की रक्षा करती है, वही ये पिरान्हा अपने खुद के ही बच्चों को जरूरत पड़ने पर खा जाती है। साल 1914 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने देखा था कि कुछ ब्राजीलियंस एक मरी हुई गाय को पिरान्हा से भरी नदी में फेंक देते हैं, तो इसके तुरंत बाद 500 से भी ज्यादा पिरान्हा 2 मिनट के अंदर ही उस गाय के मांस को खा के सिर्फ हड्डियों को छोड़ देता है। जिसके बाद रूजवेल्ट ने पिरान्हा के दांतों की तुलना शार्क मछली से की और उन्होंने कहा पिरान्हा ग्रेट व्हाइट शार्क से भी ज्यादा डेंजरस है। इससे पिरान्हा पूरी दुनिया की नजरों में और भी खतरनाक हो गई। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिरान्हा के सभी प्रजाति ऐसे खतरनाक बिल्कुल नहीं होते। पिरान्हा के ज्यादातर प्रजाति बहुत ही शांत टाइप की होती है, जो अपनी भूख को मिटाने के लिए मछली और कीड़े मकोड़े के ऊपर निर्भर रहते हैं। और अगर ऐसे पिरान्हा से भरे पूल में कोई इंसान गिर जाए तो तब वो उसको काटना तो दूर की बात, बल्कि वो पिरान्हा डरकर वहाँ से भाग जाएगा। दरअसल ये सब पिरान्हा इंसानों पर दिलचस्पी नहीं दिखाती, लेकिन अगर वो मरा हुआ इंसान हो तो वो अलग बात है। मगर रेड बेली पिरान्हा इंसानों को नहीं छोड़ती। साल 2011 में ब्राजील के एक छोटी सी गांव में रेड बेली पिरान्हा के हमले से करीब 100 से भी ज्यादा अधिक लोगों के घायल होने की खबर आई थी। और साल 2012 में पिरान्हा के एक झुंड ने ब्राजील के एक 5 साल के बच्चे को पानी के अंदर घसीटकर उसे पूरा खा लिया था। बाद में वहाँ के आदिवासी लोग पानी में से उस बच्चे के कंकाल को बाहर निकाला था। तो इस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।